हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दीपचंद गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, क्या वो नॉर्मल हो सकता है, कब वो एबनॉर्मल होता है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और अगर आपको कभी लाइफ में इन्फेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वह ना हो, उसके बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और साथ में इसमें सबसे लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा से कैसे स्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं विभिन्न रोगों के टॉपिक विस्तार से कवर करूंगा। तो बात करते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। आम भाषा में महिलाएं इसे धात जाना या बहुत महिलाएं सफ़ेद पानी भी कहती हैं। यह महिलाओं में वेजाइने से निकलने वाला एक चिपचिपा सा पतला पदार्थ होता है और ये बनता है मोस्टली पानी से, म्यूकस से और कुछ सेल्स जो वेजाइना और सर्विक्स के मुंह में रहती हैं और कुछ बैक्टीरिया जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में, उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए। ज़्यादातर महिलाओं के दिमाग में अगला प्रश्न यह आता है कि क्या वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है। तो बिल्कुल हो सकता है। अगर डिस्चार्ज कुछ अमाउंट में जैसे 2 से 5 ml तक बिल्कुल क्लियर और सफ़ेद है या वाइट है, इसमें कोई बदबू नहीं है, उस डिस्चार्ज से आपको खुजली, जलन, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, तो वह डिस्चार्ज एकदम नॉर्मल है। जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है वह टाइम के साथ और हर महिला से महिला में अलग अलग हो सकता है। हाँ, कुछ कंडीशंस जैसे कि जब आप कोई भी गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं, प्रेग्नेंस हैं या जब आपका ओव्यूलेशन या एग रिलीज हुआ है, तो ऐसे सभी परिस्थितियों में भी नॉर्मल डिस्चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हमेशा एबनॉर्मल होता है। इन कंडीशन में भी नॉर्मल डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की। वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल तब होता है जब इनमें से कोई कंडीशन या लक्षण प्रेजेंट हो, जैसे कि आपको डिस्चार्ज के साथ वेजाइना के चारों तरफ रेडनेस हो रही हो, खुजली चलती हो, जलन हो रही हो, अजीब तरीके की स्मेल आती हो जिसको हम मेडिकली बोलते हैं फाउल स्मेल, और आपके डिस्चार्ज की चिपचिपाहट वो चेंज हो गई हो, वह दही जैसे गाढ़ा हो गया हो या फिर उसके आपको झाग दिखाई देता हो, ग्रीन कलर, येलो कलर, मतलब उसके कलर में परिवर्तन हो, या फिर आपको नीचे के पेट में दर्द रहता हो, या फिर आपको इंटरकोर्स या संबंध बनाते समय जलन होती हो, आपके पार्टनर को कोई लक्षण हो और उनको भी उनके प्राइवेट पार्ट्स में जलन होती हो या कट्स लग जाते हों, तो यह टाइप का डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है। बहुत महिलाओं में डिस्चार्ज के साथ कुछ फीवर भी डेवलप हो रहा हो या पेशाब में कोई प्रॉब्लम होना, जैसे जलन होना, पेशाब बार बार आना, यह सभी लक्षण यह इंडिकेट करते हैं कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वह एबनॉर्मल है, ठीक नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इन्फेक्शन। इसके अंतर्गत कहीं भी पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, सर्विक्स में, वेजाइना में या बच्चादानी के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हुआ हो तो आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई सकता है। इसके अलावा अगर आप इंटरकोर्स के समय कंडोम यूज करते हैं या कोई आर्टिफिशियल लोशंस यूज करते हैं जिससे आपकी बॉडी को एलर्जी हो सकती है, उनसे भी आपको एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा आपने अपना कोई वेजाइनल हाइजीन प्रोडक्ट कभी चेंज किया हो और अगर आप उसके बाद यह नोटिस कर रहे हैं तो यह इंडिकेट करता है कि आपको उस प्रोडक्ट से एलर्जी हुई है। यह भी सब कुछ कॉमन रीजन होते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो रीजन होता है वह होता है इन्फेक्शन। तो अगला प्रश्न महिलाओं के दिमाग में यह आता है कि क्या आप अपने एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को घर पर ठीक कर सकते हैं। तो बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइज करूंगा कि आप अपनी चिकित्सा परामर्श के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। आगे अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगा जो कि आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज से बचा कर रख सकते हैं। अगर आपको कभी पहले भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज कभी हुआ हो तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करिए ताकि यह कभी दोबारा ना हो।
तो इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आप बार बार अपनी वेजाइना को वॉश करने की आदत है या धोने की आदत है तो आप उसको रोक दीजिए, क्योंकि जब भी जितनी बार अंदर से वेजाइना को आप साफ़ करते हैं तो नॉर्मल बैक्टीरिया जो वेजाइना के पीएच को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं वह भी वॉश आउट हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी वेजाइना इजीली इन्फेक्शन पकड़ सकती है और फिर आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज की समस्या शुरू हो सकती है। दिन में 1 या 2 बार क्लीन करना सफिशिएंट होता है, और जब भी आप क्लीन करते हैं तो उनका टॉवल अलग रखिए और ध्यान रखिए कि वह एकदम ड्राई हो। टॉयलेट पेपर भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें फ्रेगनेंस वाले या परफ्यूम्ड वेस्ट केमिकल्स नहीं होने चाहिए, जैसे वाइप्स एट्सेट्रा। वेजाइना सुखाने का जो पैटर्न होता है वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए। कभी भी आप पीछे से आगे की तरफ उसको ड्राई ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लैट्रिन के रास्ते के चारों तरफ बैक्टीरिया हैं और आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं या संबंध बनाते हैं तो उससे पहले या उसके बाद अगर आप वॉश करते हैं तो वह एक अच्छी आदत है। ये आपको पेशाब के इन्फेक्शन से बचा लेती है, साथ ही साथ वाइजाइनल इन्फेक्शन से भी बचा लेती है। लेकिन जब भी आप अपना प्राइवेट पार्ट साफ़ करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसको सुखाना है, उसको गीला नहीं छोड़ना है। इसके बाद जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जनरली महिलाएं लास्ट के 2 दिन में ब्लीडिंग कम होती है, ऐसा दिमाग में रख के पैड्स को ज़्यादा लंबे समय तक रखती हैं, जबकि अगर उन पैड्स में ब्लड का स्पॉट भी लग जाता है और अगर आप उनको 3 से 4 घंटे से ज़्यादा यूज करती हैं तो वह ब्लड का स्पॉट बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होता है और वह इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। वॉश करने के लिए बहुत अधिक गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए, आप ठंडा पानी यूज कर सकते हैं या गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसको हम आयुर्वेद चिकित्सा से कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कुछ अपने आहार में परिवर्तन लाकर इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप रोज़ 1 कटोरी दही या 1 गिलास मट्ठा या छाछ का सेवन करें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दही में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं या लैक्टिक एसिड होता है जो कि वेजाइना में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसमें आप यह भी कर सकते हैं, 1 टब में पानी भरकर उसमें पानी गर्म या ठंडा मौसम अनुसार यूज कर सकते हैं और उसके अंदर 3 से 4 बूंद नीम के तेल की बूंद डालें और उसमें 5 से 7 मिनट के लिए बैठें। उसमें बैठकर आप अश्विनी मुद्रा करें। अश्विनी मुद्रा का मतलब होता है आप अपने लैट्रिन और पेशाब की जगह को सिकोड़ें, बार बार सिकोड़ने की कोशिश करें और 5 से 10 मिनट बाद आप उससे निकल सकते हैं। इन सब प्रयोगों के साथ साथ आपको पुष्यानग चूर्ण सुबह शाम आधा चम्मच खाना खाने के बाद उबले हुए चावल के पानी के साथ, जिसको हम मांड भी कहते हैं, सेवन करना है। इससे आपको विशेष लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और भी चिकित्सा अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम रोगियों को पूर्ण चिकित्सा पैकेज भी कुरियर करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने ल्यूकोरिया के लिए या धात जाने के लिए दी है वह आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एवं लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।